नहीं आती इनको, कौन पढ़ाता है हिंदी भाई? हिंदी टीचर कौन है? तो भाई आप क्या देख रहे हो? आप बताओ, इंचार्ज हो आप। हिंदी क्यों नहीं देख पाया बच्चा? इंग्लिश तो चलो हमने मान लिया कि गलती हो जाती है। फिर हाथ मिलाइए। क्यों नहीं आई? हिंदी भी नहीं आती इनको? एक साल हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते भाई, पेपर का समय आ गया है। एक साल में क्या सिखाया तुमने हमको? नमस्कार, मैं हूं आशुतोष और आप देख रहे हैं एमपी तक। तो इस स्कूल में एसडीएम साहब चेक इन के लिए गए थे। स्कूल पहुंचे तो उन्होंने सोचा कि छात्रों का टेस्ट ले लिया जाए और फिर उन्होंने 6वीं, 7वीं और 8वीं के छात्रों को सुमंत लिखने को दे दिया। लेकिन स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को सुमंत लिखना नहीं आया। तो फिर क्या था? एसडीएम साहब नाराज हो गए। पहले तो उन्होंने हिंदी टीचर को बुलाया, लेकिन हिंदी टीचर उस वक्त उपलब्ध नहीं थी, स्कूल में मौजूद नहीं थी। तो उन्होंने जो स्कूल के प्रभारी थे उनको बुलाया। एसडीएम साहब के बुलाने के बाद जो स्कूल के प्रभारी थे वो दोनों जेब में हाथ डालकर एसडीएम साहब के पास पहुंचे। तो पहले तो एसडीएम साहब ने गुरुजी को जेब से हाथ निकालने की नसीहत दी और फिर खूब सुनाया। कहा कि आप लोग सही ढंग से पढ़ा नहीं रहे हैं, स्कूल में आते हैं, मोबाइल चलाते हैं और चले जाते हैं। हिंदी लिखना नहीं आती इनको, कौन पढ़ाता है हिंदी भाई? हिंदी टीचर कौन है? तो भाई आप क्या देख रहे हो? आप बताओ, इंचार्ज हो आप। हिंदी क्यों नहीं देख पाया बच्चा? इंग्लिश तो चलो हमने मान लिया कि गलती हो जाती है। फिर हाथ मिलाइए। क्यों नहीं आई? हिंदी भी नहीं आती इनको? एक साल हो गया आपको पढ़ाते पढ़ाते भाई, पेपर का समय आ गया है। एक साल में क्या सिखाया तुमने हमको भाई? सुमत नहीं लिख पा रहा है, सुनता लिखा है उसने। क्यों भाई? बहुत दिक्कत आती है तो बच्चे वहाँ से सीखते ही नहीं। अरे तुम का ही बैठे हो यार, दिक्कत तो आ रही है, हमें पता है, वो तो हमें भी दिख रहा है दिक्कत आ रही है। आप किस लिए बैठे हो भाई? देखते ही नहीं होगे मैडम क्या पढ़ा के चली गई, कुछ कारस्तानी करके चली जाती है मोबाइल चला के। आज तो मोबाइल तो सबके पास है ही अपने अपने हाथ में। तुमने भी नहीं लिख पाए क्यों भाई? देखो समझ भी नहीं लिख पा रहे हो। सुमंत गलत, आपका भी गलत है बेटा। आधे बच्चे तो हिंदी नहीं लिख पा रहे हैं। सुमंत नहीं लिखना है, सुमंत लिखना है। सुमंत ना आ रहा है ना बीच में। इसका सही है, इसका भी सही है। इंग्लिश में लिखो उसको। ये जो पूरा मामला है ये है श्योपुर के गसवानी मिडिल स्कूल का, जहां पर बुधवार को एसडीएम अभिषेक मिश्रा औचक निरीक्षण करने के लिए पहुंचे थे। लेकिन स्कूल में पढ़ाई की हालत देख करके उनके होश उड़ गए और फिर उन्होंने स्कूल के प्रभारी को डांट लगा दी। इस मामले पर जब एमपी तक ने एसडीएम साहब से फोन पर बात की तो उन्होंने बताया कि स्कूल विजिट के दौरान स्कूल में बच्चों को दी जाने वाली शिक्षा का स्तर काफी कमजोर दिखा। बच्चे सही ढंग से हिंदी पढ़ नहीं पा रहे हैं, लिख नहीं पा रहे हैं। हमारे द्वारा शाला प्रभारी को हिदायत दी गई है, साथ ही साथ शिक्षा विभाग को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जाएगा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा व्यवस्था की जो हालत है वो काफी खराब है। मध्य प्रदेश में वर्ष 2013-14 की तुलना में 2025-26 तक शासकीय प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालयों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह ने सरदारपुर विधायक प्रताप ग्रेवाल के प्रश्न के लिखित उत्तर में पिछले साल बताया था कि 2013-14 में सरकारी स्कूलों की संख्या थी 1,14,972, जो घट करके 82,128 रह गई, यानी 32,844 विद्यालय कम हुए। इसी अवधि में शिक्षकों की संख्या 2,91,992 थी, जो घट करके 2,33,817 रह गई, यानी कुल 61,175 शिक्षकों की कमी हो गई। मंत्री जी ने भी बताया कि 2025-26 में 21,193 शासकीय माध्यमिक विद्यालय ऐसे हैं जिनमें 20 से कम विद्यार्थी हैं। वही 29,486 स्कूलों में छात्रों की संख्या 40 से कम है। प्रदेश में 8,533 स्कूल केवल एक शिक्षक के भरोसे चल रहे हैं, जबकि 28,716 स्कूल में 2 शिक्षक हैं।
बहरहाल श्योपुर का जो हालत है वो आप सबने देखा कि वहाँ पे पढ़ाई का क्या स्तर है। जो एसडीएम साहब वहाँ जांच करने के लिए गए थे, उन्होंने जो बच्चों की पढ़ाई देखी, उनको सुमंत लिखना नहीं आया। वो एसडीएम साहब अपना माथा पीट रहे हैं और इस पूरे मामले में एक प्रतिवेदन तैयार कर रहे हैं जिसको शिक्षा विभाग को भेजा जाएगा और ये कहा जाएगा कि इस स्कूल में जो शिक्षा व्यवस्था है उसको ठीक ढंग से किया जा सके। यह खबर हमें भेजी है श्योपुर से हमारे सहयोगी खेमराज दुबे ने। मध्य प्रदेश से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए देखते रहें MP तक।